गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने किया था शब्द, आज हम करेंगे पद। पिछली क्लास में हमने शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने भेद है, ये किया था। आज हम पद और पदबंध करेंगे। शब्द पद किसे कहते हैं? जब किसी शब्द को व्याकरणिक नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तब वह पद बन जाता है। जैसे कमल एक शब्द है, जब वह वाक्य में आ जाएगा तालाब में कमल खिलता है तब वह पद बन जाता है। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है व्याकरणिक नियमों के अनुसार तो उसे हम पद कहते हैं। जैसे लड़का दिल्ली जा रहा है लड़का दिल्ली। ये आगे पीछे शब्द है, जब तक इन्हें कर्मानुसार, व्याकरण के अनुसार, कारक चिन्ह के अनुसार इन्हें नहीं लिखेंगे तब तक वह पद नहीं कहलाता। जब तक उसका सही अर्थ समझने वाले को सही अर्थ समझ नहीं आ जाता तब तक वह पद या वाक्य नहीं कहलाता। लड़का दिल्ली जा रहा है, जब यह सभी शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार आ गए तब वह पद बनता है। शब्द और पद में क्या अंतर है? शब्द भाषा की स्वतंत्र तथा सार्थक इकाई है, वाक्य से बाहर रहता है। शब्द जब वाक्य से बाहर रहता है तो वह शब्द कहलाता है, और जब वह शब्द वाक्य में आ जाता है तो वह पद कहलाता है। अभी मैंने आपको समझाया था, जैसे कमल ये वाक्य से बाहर है तो ये क्या है? शब्द, तो यह शब्द कहलाता है। जब ये वाक्य में आ जाएगा तालाब में कमल खिलते हैं तो वह पद बन जाता है। जो वह शब्द स्वतंत्र रूप से बाहर रहता है तो शब्द होता है, और जब वह वाक्य में आ जाता है तो पद बन जाता है। जैसे लड़का घर बुलाना शब्द है, लड़का अलग है शब्द है, घर अलग है शब्द है, बुलाना अलग है शब्द है। लड़के को घर से बुलाओ तो यह पद बन जाता है। जब वह वाक्य में आता है तो वह पद बन जाता है। पदबंध किसे कहते हैं? पद वाक्य में बंधा हुआ और हमें सही अर्थ देता है। जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तब उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। जैसे तालाब में कमल खिलते हैं, अब हम तालाब को अलग कर देते हैं, कमल को अलग करते हैं, खिलते को अलग करते हैं, तो ये अलग अलग हो जाएंगे तो ये शब्द बनते हैं। और हम एक ही लाइन में, एक ही वाक्य में लिखते हैं तालाब में कमल खिलते, व्याकरण के नियमों के अनुसार कारक चिन्ह लगाते हैं, इनमें में खिलते हैं, में लगा दिया बीच में, तो ये क्या बन गए? तब यह पदबंध हो गया। एक भी हो सकते हैं और अनेक भी हो सकते हैं। पदबंध के 5 भेद होते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध और क्रिया पदबंध। पहला है संज्ञा पदबंध। जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा का काम करे तो उस पदबंध को संज्ञा पदबंध कहते हैं। उस पदबंध के शीर्ष में संज्ञा पद होता है, अन्य पद उस पर आश्रित होते हैं। जैसे दशरथ पुत्र राम ने रावण को मार गिराया। दशरथ पुत्र राम ने, ये क्या है? संज्ञा है। ने क्या लग गया? कारक चिन्ह लग गया। यहाँ तक हमारा क्या है? ये संज्ञा पद, रावण को मारा, कारक चिन्ह लगाकर एक या एक से अधिक पद मिलकर भी, तो ये एक से अधिक पद है। ये दशरथ का पुत्र कौन है? राम है। ये क्या है? संज्ञा। तो ये दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा, दशरथ पुत्र राम ने, यहाँ तक क्या हो गया? हमारे संज्ञा पदबंध। सर्वनाम पदबंध, जब एक से अधिक पद एक साथ जुड़कर सर्वनाम का कार्य करे तो उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। जैसे भाग्य की मारी तुम अब कहाँ जाओगी। तुम, अब ये तुम की जगह यदि भाग्य की मारी
रीना अब कहाँ जाएगी, तो यह संज्ञा पदबंध बन जाता। अब क्या है, ये भाग्य की मारी तुम तक क्या है, सर्वनाम पदबंध है। विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध का अंतिम शब्द विशेषण होता है। विशेषण का मतलब होता है संज्ञा और उनकी विशेषता बताते हैं, उन्हें संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे बहुत अधिक पेड़ों वाला घर मेरा है। घर क्या हो गया, संज्ञा है। मेरा क्या हो गया, सर्वनाम है। क्या है, घर मेरा, कौन सा घर मेरा, जो अधिक पेड़ों वाला है, मतलब उसकी विशेषता बता रहा है, तो अधिक पेड़ों वाला घर मेरा है। यहाँ तक विशेषण है। क्रियापदबंध। मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर संयुक्त या सहायक क्रिया जब एक क्रिया का कार्य संपन्न करती है। मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर संयुक्त भी हो सकते हैं, या जो सहायक क्रिया जब एक क्रिया का कार्य संपन्न करती है, वे क्रियापदबंध कहलाते हैं। जैसे मैं आज गिरते गिरते बचा। क्रिया क्या हो रही है, मैं आज गिरते गिरते बचा। गिरते गिरते क्या है इसमें, क्रिया। क्रिया विशेषण पदबंध। जो पदबंध क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे मैं बहुत तेज से दौड़कर गया। अब ये हो जाता मैं बहुत, अब इसमें से बहुत हटा, मैं तेज से दौड़कर गया। दौड़कर गया कौन, तेज से, तो क्या है, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्रिया क्या हो रही है इसमें, दौड़कर। बहुत तेज से दौड़कर गया, क्रिया की भी, जो क्रिया है उसकी भी विशेषता बताए, उसे पर विशेषण भी कह सकते हैं। तेज से दौड़कर गए वाक्य पूरा था, बहुत तेज से दौड़कर, क्रिया की भी विशेषता बता रहा है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। धन्यवाद।